हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिक्किन 2 एक्सप्लेनेशन में। ये पार्ट सिक्किन 1 मूवी से कुछ हद तक लिंक करता है। दोस्तों, स्केरी स्टोरीज का थर्ड पार्ट बहुत जल्द आएगा, जिसमें मैं सारे मेन मॉन्स्टर्स को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आते हैं सिक्किन 2 की एक्सप्लेनेशन पर। मूवी में कुछ सच्ची घटनाएं हमें दिखाई जाती है। शुरुआत में इसी स्क्यूमा सिमेट्री की, जिसमें ये लिखा गया था कि इस मूवी में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वह कब, क्यों और कैसे हुए। दोस्तों, सिक्किन सीरीज में जितनी भी घटनाएं हमें दिखाई गई है वो सब असल दुनिया में हो चुकी है और इसका राज असल दुनिया में अब तक अनसुलझा है। दोस्तों, आई सजेस्ट कि ये वीडियो आप पूरा देखें, क्योंकि इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी एक प्लेट में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालकर घर में जाता है और घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई देती है। फिर वो आदमी घर से बाहर निकलकर वो एसिड से भरी प्लेट को पूरा पी जाता है और उसकी बहुत भयानक तरीके से मौत हो जाती है। ये आदमी कौन था और अंदर किसके चिल्लाने की आवाज आई थी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हमें येनिस कैनाकल नाम की एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर कहानी एक फैमिली पर फोकस होती है। उस घर में एक 2 साल का बच्चा था, बिरॉल। बिरॉल का पिता अदनान और बिरॉल की माँ हिकरान। दोस्तों, हिकरान वही औरत है जिसे हमने सिक्किन 1 में ओजनूर के साथ देखा था, उस होजा के पास। बिरॉल का दूसरा जन्मदिन था और हिकरान बिरॉल को एक कमरे में रखकर अपना काम कर रही थी कि तभी अचानक से रूम में रखा कपबोर्ड बिरॉल के ऊपर गिर जाता है और उस छोटे बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर 3 महीने हो जाते हैं और अदनान हिकरान को अभी तक बिरॉल की मौत का कसूरवार ठहरा रहा था और उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। हिकरान उस कमरे में जाती है जहां वो कबर्ड था और वहां पर 2 अनजान शक्तियां हमें दिखाई जाती हैं। अदनान तो इतना ज्यादा दुखी था कि वो बिरॉल की याद में हमेशा ही खोया रहता था और हिकरान भी बिरॉल के कपड़ों को देखकर उसे याद करती है। लेकिन हिकरान को एक बार एक इल्यूजन आता है जिसमें अदनान हंसते हुए घर आता है और वो अपने भाई के बारे में बोलता है जिसका नाम भी बिरॉल था और उसका भाई बहुत खुश था क्योंकि अदनान ने अपने भाई का नाम ही अपने बच्चे को दिया था। और वो 2 शक्तियां तो हिकरान को दिखती ही रहती थी। हिकरान अपनी दोस्त से मिलती है जिसका नाम था आइनूर और आइनूर ये बोलती है कि हम एक माने हुए ओझा के पास जाते हैं जो कि तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन हिकरान मना कर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। सीन चेंज होकर एक गांव पर फोकस होता है जिसका नाम था नेवरूज विलेज। वहां एक घर में 2 औरतें दिखाई जाती है। ये औरतें और कोई नहीं बल्कि हिकरान की माँ और दादी थी और दादी बात नहीं कर सकती थी, ऐसा इसमें दिखाया गया है। हिकरान बिरॉल की कब्र पर हमेशा से ही जाया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से वही 2 शक्तियां हिकरान को नजर आती है जो कि वही शेल्फ को बिरॉल के ऊपर गिराते हुए दिखती है और हिकरान डरते हुए और प्रेयर्स बोलते हुए जल्दी से घर आ जाती है। रात में हिकरान को बहुत ज्यादा खतरनाक सपना आता है और वो बहुत ज्यादा डरती है और रोने लगती है। अगले दिन हिकरान अदनान को समझाने और प्यार से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हिकरान बिरॉल की कब्र पर जाकर बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन उसे फिर से वही 2 औरतें दिखती है। वो वापस से डरकर घर आ जाती है। घर में बिरॉल के कपड़े गायब थे और उसकी जगह वहां पर एक बक्से में बिरॉल की तस्वीर और एक डॉल उसे खून में लथपथ दिखती है। और बस हिकरान अपनी दोस्त की सलाह मानकर पहुंच जाती है एक ओझा के पास। ओझा हिकरान को एक पेपर पर अपना नाम 3 बार लिखने बोलता है और साथ में एक पिन से हिकरान की उंगली पर पिंच करके उसका खून उस कागज पर लगाता है और उस पेपर को पानी के ग्लास में डालकर पानी भरता है और वो पानी एक लड़के को पिला देता है और कुछ प्रेयर्स बोली जाती है और वो बच्चा अचानक से उठकर होजा के सामने रखे साफ पानी के बर्तन के सामने बैठ जाता है और उसका प्रतिबिंब एक डेमोनिक शक्ति में कन्वर्ट हो चुका था और होजा को सारी बात पता चल जाती है और होजा हिकरान से अपनी आंटी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछता है। हिकरान बोलती है कि उसकी 2 आंटी है जिसमें से एक तो मर चुकी है, लेकिन दूसरी आंटी से उनका कुछ जमीन को लेकर झगड़ा है। होजा हिकरान को अपने पिता के बारे में पूछते हैं और हिकरान बोलती है कि उसके पिता ने सुसाइड कर ली थी जब वो छोटी थी,
यानी कि शुरुआत में जो इंसान एसिड पीकर मरा था वो कोई और नहीं बल्कि हिकरान का पिता था। अब आपको गुत्थी सुलझती दिख रही होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये और उलझने वाली है। होजा बोलता है कि तुम पर किसी ने 41 स्टिच स्पेल नाम का काला जादू किया है, जो कि बहुत खतरनाक है और इसको तोड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम इसका पता लगा पाओ कि 41 स्पेल में से तुम पर कौन सा स्पेल यूज हुआ है तो कुछ हो सकता है। हिकरान घर आ जाती है। जब वो काम कर रही थी तो उसे एक भयानक नजारा दिखता है। इतना होते ही वो अपने घर अपनी माँ के पास जाने की सोचती है। जब वो घर जाती है तो हिकरान की माँ और हिकरान में उसकी आंट के बारे में बात होती है, जिसका नाम था आंट जहरा। हिकरान की माँ बोलती है कि जहरा का पति एक शराबी था, जिसने जुए की लत की वजह से सब कुछ खो दिया। एक रात पागल अवस्था में उसने अपने दोनों लड़कियों को और बीवी को मार दिया और खुद ने सुसाइड कर ली। रात में हिकरान की माँ को एक भयानक नजारा देखने मिलता है, यानी कि हिकरान की माँ को अब ये सब समझने लगा था। सीन चेंज होता है, जहां हमें अदनान दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के बच्चे को देखकर रोने लगता है और उसे अपना बच्चा बिरौल याद आता है। और दूसरी तरफ हिकरान गांव में जाकर हर जगह पर अपने आंटी के बारे में पूछती है। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तुम्हारी आंटी का अब इस गांव से कोई संबंध नहीं है। और अदनान बिरौल के कब्र के पास जाकर रोते हुए अपने आप को गोली मार लेता है। अदनान अपने बच्चे के जाने से इतना दुखी था कि वो ये सब सहन नहीं कर पाया और अपने पति के मौत से अनजान हिकरान उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने काला जादू उस पर किया था। रास्ते में एक लड़की हिकरान को बताती है कि आगे एक घर है जो कि पूरी तरीके से आत्माओं के कब्जे में है। इतना बोलते ही वो लड़की उसी दो शक्तियों के साथ जाते दिखती है जो कि शुरुआत में हिकरान को दिखी थी। उस घर के पास हिकरान पहुंच जाती है और मौसम खराब हो जाता है। घर के आसपास बहुत सारी चीजें टंगी हुई थी। घर के अंदर हिकरान को बुरी शक्तियों का आभास होने लगता है। बेड पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन वो एक गुड़िया होती है। तभी उसे दो लड़कियों की आत्मा दिखती है, जो कि ब्लाइंड मैन्स ब्लफ खेल खेलने की बात करती हैं। और तभी एक आदमी आकर हिकरान का गला दबाता है और घर अचानक से जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे भूकंप आया हो। हिकरान वो बेड पर पड़ी गुड़िया लेकर वहां से भाग जाती है और घर जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ हिकरान की माँ को अपनी बहन जहरा की आत्मा दिखती है, जिसके साथ वही दो लड़कियां थी जिसे हिकरान ने उस भूत वाले घर में देखा था। और हिकरान की माँ और दादी बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन हिकरान अपनी माँ और दादी को अलविदा बोलकर अपने घर जाती है। जाते समय वो अदनान से मिलने होटल जाती है। वहां उसे पता चलता है कि काफी दिनों से अदनान काम पर नहीं आया। वो घर जाती है, जहां उसे घर के अंदर बिरौल की कब्र दिखती है, जिस पर हिकरान की आंटी जहरा दिखती है, जो बोलती है कि उसे भी लड़का होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। हिकरान डर के मारे पहुंच जाती है होजा के पास डॉल को लेकर। होजा उस डॉल को देखकर बोलता है कि ये जादू टोना बहुत भयानक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता रहता है। अब ये तो पता चल गया था कि ये कौन सा स्पेल उन पर यूज हुआ है, लेकिन ये किसने यूज किया है इसका अभी तक पता नहीं चला था। दूसरी तरफ हिकरान की माँ को अचानक से कुछ हो जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। हिकरान अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दादी बोल सकती है और वो गूंगे होने का नाटक कर रही थी। दोस्तों, यहाँ पर इस पूरी मूवी के सारे पत्ते खुलने वाले हैं। दादी बोलती है कि तुम्हारी माँ को जहरा कभी पसंद नहीं थी और वो उसके पूरे परिवार से जेलस थी। जहरा को तीसरा बेबी होने वाला था, लेकिन जहरा के पति को बेटा चाहिए था और नैन्सी ने इसका फायदा उठाया। नैन्सी यानी हिकरान की झूठी माँ। झूठी माँ क्यों, ये आगे पता चलेगा। नैन्सी ने बोला कि उसकी सास यानी ये दादी जादू टोना जानती है और वो जहरा को बेटा होने के लिए उस पर चाइल्ड स्पेल चलाएगी। और काले इरादों के साथ हिकरान की झूठी माँ और दादी ने जहरा पर चाइल्ड स्पेल नहीं बल्कि 41 स्टिच स्पेल चलाया, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। जहरा के साथ उसके पूरे परिवार को खत्म करने का उनका प्लान था। वो डॉल जो थी, वो डॉल उन दो लड़कियों के पिता यानी जहरा के पति रमाजान के लिए थी और वो जिन के द्वारा पजेस हो गया और उसने अपने दोनों बेटियों को मार दिया। और वो वही घर था जहां हिकरान ने उन दोनों लड़कियों की आत्मा देखी थी। लेकिन वो जहरा को कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जहरा उस समय प्रेयर्स कर रही थी और वो प्रेग्नेंट थी।
और रमाजान ने अपने आप को ही आग लगा दी थी। और इतना होते ही जहरा को बच्चा होने लगता है। हिकरान की माँ नैन्सी और ये दादी जहरा को अपने घर ले आते हैं और जहरा एक बच्ची को जन्म देती है। और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि हिकरान थी। जब हिकरान का जन्म हुआ तो नैन्सी ने जहरा को मार डाला। यानी हिकरान जहरा को आंटी बोलती थी, वो असल में उसकी माँ थी और रमाजान उसका पिता था। और वो दो लड़कियां थी, वो उसकी बहनें थी। और हिकरान के परिवार को मारा था नैन्सी यानी हिकरान की झूठी माँ और ये दादी ने। तो अब सब राज खुल गए थे और हिकरान उस दादी के उम्र का लिहाज ना करते हुए रोते हुए और गुस्से में दादी को दो कान के नीचे बजा देती है। हिकरान की झूठी माँ तो मर चुकी थी और अब ये दादी का भी यही हाल होने वाला था। दादी अपने बेटे को याद करती है और दोस्तों वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने मूवी की शुरुआत में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पीकर सुसाइड कर ली थी। एसिड पीने से पहले वो आदमी एसिड लेकर घर के अंदर गया था और बाहर एक औरत के चिल्लाने की आवाज भी आई थी। वो औरत और कोई नहीं, वही दादी थी। और उसके लड़के ने यानी हिकरान के फेक फादर ने दादी पर एसिड फेंका और फिर खुद पीकर मर गया। उसे ये बात इतनी ज्यादा बुरी लग गई थी कि उसकी बीवी और माँ ने किसी परिवार की जान ली थी किसी जिन की मदद से। दादी इतने साल गूंगे होने के नाटक कर रही थी क्योंकि उससे कोई सवाल ना पूछ पाए। और दादी के मरने के बाद हिकरान अपने घर आ जाती है और घर में आते ही उसे डाइनिंग टेबल पर अदनान की आत्मा दिखती है और सोफा पर अपने माता पिता और बहनों की आत्मा दिखती है। और साथ में लेफ्ट साइड में एक रूहानी ताकत के हाथ में अपने बच्चे बिरौल की आत्मा दिखती है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है और 15 महीनों के मेहनत के बाद ओझा ने स्पेल ब्रोक की और हिकरान काले जादू से मुक्त हो गई। और हिकरान ने फिर से शादी कर ली और अब वो बिगा नाम की एक जगह पर रहती है। तो दोस्तों ये थी सिक्किन मूवी की पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन, वो भी डिटेल में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही सिक्किन 3 मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।